गाड़ी बंद करो। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस को हम लोग कहते क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स मतलब शब्द, ऐसे शब्द जो जोड़ते हैं। शब्द ध्यान रखेंगे, वर्ड्स जो वर्ड्स जोड़ने का काम करते हैं उन्हीं को हम ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं। अर्थात इंग्लिश में एक और नाम है इनका, क्या नाम है? कंजंक्शंस। कंजंक्शन सिंगुलर है और कंजंक्शंस प्लूरल। चलिए, ये चित्र जो बने हैं, ये पिक्चर्स जो है, ये फिल्म जो है, इनको गौर से देखा जाए। लिखा क्या है? लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब इन चित्रों को देखिए और नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। जैसे यहाँ पर आप देखिए, फल देख रहे हैं, है ना? सब्जियाँ देख रहे हैं, तो क्या लिखा है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फल और सब्जियाँ, फल सब्जियाँ। फलों को और सब्जियों को जोड़ने वाला कौन सा शब्द आया है? एंड। अर्थात एंड जो कि जोड़ रहा है, तो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन। अगर एंड को हटा दिया जाए तो ये क्लियर नहीं होगा कि फल कहाँ है और सब्जियां कहाँ हैं, लेकिन एंड लगा दिए तो इससे मालूम हो गया कि दोनों एक साथ हैं। अतः इन्हें जोड़ने के लिए फ्रूट्स तथा वेजिटेबल्स को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया गया। एंड क्या है? कंजंक्शन। अब दूसरा लिखा है, इज द सोप स्वीटर आर सोर। तो अब देखिए, स्वीट है, सोर है। स्वीट मीन्स मीठा, सोर मीन्स खट्टा। तो सूप माने जूस, रस ना, किसी चीज़ का बना हुआ सूप। तो अब देखिए, स्वीट होता है क्या? सूप जो होता है वो स्वीट होता है कि सोर होता है, खट्टा होता है? मीठा खट्टा, मीठा या खट्टा। मीठा खट्टा को कौन जोड़ रहा है? और या। अतः यहाँ पर कंजंक्शन कौन है? और। फिर देखिए अगला क्या है सेंटेंस आपका? ही रैन फास्ट बट मिस्ड द बस। अब यहाँ पर देखिए, या अभी पहले वाले में आप देखिए, जैसे यहाँ पर फ्रूट्स क्या है? एक वर्ड है। वेजिटेबल्स क्या है? वर्ड है। वर्ड को वर्ड से कौन जोड़ा? एंड। यहाँ देखिए, स्वीट क्या है? वर्ड है। सोर क्या है? वर्ड है। वर्ड को वर्ड से कौन जोड़ रहा है? और। लेकिन यहाँ पर क्या है? ही रैन फास्ट बट मिस्ड। फास्ट बट मिस्ड। फास्ट तथा मिस्ड को कौन जोड़ रहा है? अब देखिए, ही रैन फास्ट, ये क्या है? ये क्लाज है। मिस्ड द बस क्या है? क्लाज है। क्लाज किसको कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ भाव निकले उसे हम क्लाज कहते हैं। उसमें वर्ब होता है। देखिए, पहले में क्या है? वर्ब रैन। दूसरे में क्या है? मिस्ड। अर्थात यहाँ कितने क्लाज हैं? 2। कौन कौन? फर्स्ट क्लाज कौन सा है? ही रैन फास्ट। सेकेंड क्लाज कौन सा है? मिस्ड द बस। अब फर्स्ट क्लाज को सेकेंड क्लाज से कौन जोड़ रहा है? बट। अर्थात क्लाज को, एक क्लाज को दूसरे क्लाज से जो जोड़े उसे भी हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। अर्थात यहाँ पर देखिए, वर्ड को वर्ड से जोड़ रहा है और यहाँ भी वर्ड को वर्ड से जोड़ रहा है। यहाँ क्लाज को क्लाज से जोड़ रहा है। तो अगला देखिए, सी कैन नॉट ड्रिंक कॉफ़ी बिकॉज इट इज टू हॉट। अब देखिए, यहाँ भी क्लाज है। सी कैन नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, ये एक क्लाज है। और इट इज टू हॉट, ये भी क्या है? क्लाज है। अर्थात एक क्लाज को दूसरे क्लाज से कौन जोड़ रहा है? बिकॉज। अर्थात यहाँ पर बिकॉज क्या है? कंजंक्शन, अर्थात ज्वाइनिंग वर्ड, जोड़ने वाला शब्द। फिर देखिए, जैसे अगला लिखा है,
कैच मी इफ यू कैन। अब कैच मी क्या है, ये भी एक क्लाज है। देखिए वर्ब है यहाँ, कैच क्या है, कैच मीन्स पकड़ना, पकड़ना। जहाँ पर वर्ब आ जाए तो वो एक क्लाज होता है, सेंटेंस भी होता है, क्लाज भी होता है। तो लेकिन यह अलग लिखा होता तब एक सेंटेंस होता, ये एक दो क्लाजेज मिल करके एक सेंटेंस बना रहे हैं, अतः एक क्लाज हो गए। तो कैच मी क्या है, एक क्लाज है। यू कैन क्या है, क्लाज है। तो पहले क्लाज को दूसरे क्लाज से जोड़ने वाला कौन सा शब्द आया है, इफ। अतः इफ क्या है, कंजंक्शन। तो एक बात तो क्लियर हो रही है कि एक जो कंजंक्शन है ये वर्ड को वर्ड से जोड़ रहा है। यहाँ देखिए फ्रूट्स को वेजिटेबल्स से, स्वीट को सोर से। ये स्वीट सोर ये वर्ड है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वर्ड्स है। लेकिन यहाँ पर ही रैन फास्ट मिस्ड द बस, ये क्लाज है। तो क्लाज को क्लाज से, अर्थात वर्ड को वर्ड से, क्लाज को क्लाज से जो शब्द जोड़े उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। देखिए क्या लिखा है, द वर्ड्स एंड, पहले में देखिए एंड है कि नहीं, एंड। और दूसरे में देखिए क्या है, और। तीसरे में बट, देखिए बट है ना, बट। चौथे में देखिए, फोर्थ में देखिए बिकाज, यहाँ देखिए बिकाज। एंड इफ, अर्थात एंड, आर, बट, बिकाज, इफ, ये क्या कर रहे हैं, ज्वाइन वन वर्ड टू अनदर वर्ड। मतलब एक वर्ड को दूसरे वर्ड से क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन माने क्या होता है, जोड़ना। तो कहे माने घटाना, सबट्रैक्ट माने घटाना। तो कहे माने भाग देना, डिवाइड। तो कहे माने गुणा करना, मल्टीप्लाई ना। तो जो ये जो वर्ड है एंड, आर, बट, बिकाज, इफ, ये क्या कर रहे हैं, वर्ड को वर्ड से जोड़ रहे हैं और इससे मिल करके एक सेंटेंस बन रहा है। या फिर यूँ कहिए, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जो जोड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, ही रैन फास्ट अलग से लिख दीजिए, एक सेंटेंस बन जाएगा। मिस्ड द बस अलग से लिख दीजिए, एक सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों मिल के एक में लिखे हैं, इसलिए क्लाज हो गए। तो यहाँ पर ये कह रहा कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ा। तो जो जोड़ने वाले ऐसे शब्द हैं इनको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। अब देखिए कंजंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है मेरे बच्चों, अ कंजंक्शन इज ए वर्ड। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है विच ज्वाइंस टू वर्ड्स आर सेंटेंसेस, जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। दे आर कॉल्ड, या इन्हें दे आर आल्सो कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स। देखिए अभी लिखा ना है ऊपर, आपने देखा कि इन्हें क्या कहा गया, ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा गया। चलिए आगे, अब एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं। क्या दिया है एक्सरसाइज में, अंडरलाइन द कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्न वाक्यों में आपको कंजंक्शन अंडरलाइन करना है। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। जैसे गिव मी अ पेंसिल एंड एन इरेजर, मुझे एक पेंसिल और इरेजर दीजिए। तो इसमें क्या है कंजंक्शन, अंडरलाइन है ना, एंड। तो पहले में क्या है कंजंक्शन, एंड। चलिए दूसरे में बताइए, द मैन वाज पुअर बट ऑनेस्ट। पुअर, ऑनेस्ट, पुअर और ऑनेस्ट को कौन जोड़ रहा है, बट ना। तो इसमें कंजंक्शन कौन है, बट। चलिए अगले में अच्छा बताइएगा, अगले में जैसे क्या लिखा है, इज द बेबी अ बॉय आर ए गर्ल। ए बॉय, ए गर्ल, ए बॉय और ए गर्ल को कौन जोड़ रहा है, और। तो इसमें कंजंक्शन का क्या है, और। चलिए अच्छा अगला में, वर्क हार्ड और यू विल फेल। तो बताइए यहाँ पर वर्क हार्ड क्या है, क्लाज है। यू विल फेल क्या है, क्लाज है। तो ये पहले क्लाज को दूसरे क्लाज से कौन जोड़ रहा है, और। इसमें कंजंक्शन क्या है, और। ही हैज अ पेन बट नो नोटबुक। पेन, अ पेन, नोटबुक, पेन और नोटबुक को कौन जोड़ रहा है, बट। चलिए तो इसमें कंजंक्शन कौन है, बट। फिर
राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। तो राम श्याम इन दोनों को कौन शब्द जोड़ रहा है बताइएगा? एंड। तो एंड क्या है? कंजंक्शन। शी वाज फाइंड बिकॉज शी वाज लेट। शी वाज फाइंड ये क्या है? क्लाज। शी वाज लेट ये क्या है? क्लाज। तो अब इस क्लाज को पहले क्लाज को दूसरे क्लाज से कौन जोड़ रहा है बताइए? बिकॉज। तो बिकॉज क्या कहा जाएगा? कंजंक्शन। मीनी इज स्मार्ट बट लेजी। स्मार्ट लेजी। तो स्मार्ट एक वर्ड है, लेजी एक वर्ड है। तो यहाँ पर एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कौन जोड़ रहा है? बट। बट क्या है? कंजंक्शन। एक चीज़ जान लीजिए, कंजंक्शन इतना वफादार टॉपिक होता है, ये नाउन को नाउन से जोड़ता है, नाउन को एडजेक्टिव से नहीं जोड़ता। नाउन को नाउन से, या नाउन को प्रोनाउन से, या एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, या वर्ब को वर्ब से, मतलब वो समान शब्द होगा तभी जोड़ेगा। जैसे स्मार्ट क्या है? स्मार्ट एडजेक्टिव है। लेजी क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा, इनका डिग्री चले बनेगा? हाँ, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट, लेजी लेजियर लेजिएस्ट। तो ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ रहा है। यहाँ देखिए फाइंड बिकॉज शी वाज लेट, ये देखिए ये क्या है? शी वाज फाइंड, ये क्लाज है। शी वाज लेट ये क्या है? क्लाज है। तो क्लाज को क्लाज से जोड़ा है। ऐसा नहीं कि ये क्लाज होता और यहाँ वर्ड होता तो जोड़ देता, नहीं नहीं, ये दोनों तरफ क्लाज रहेगा तभी ये कंजंक्शन जोड़ेगा। तो बताइए पहले में कंजंक्शन क्या रहा बच्चों मेरे? पहले में कंजंक्शन रहा एंड, दूसरे में कंजंक्शन क्या रहा? बट, तीसरे में कंजंक्शन क्या रहा भैया मेरे? तीसरे में बताइएगा और, चौथे में कंजंक्शन क्या रहा? और, पांचवें में कंजंक्शन क्या रहा? बट, पांचवें में क्या रहा कंजंक्शन? एंड, छठवें में क्या रहा कंजंक्शन? बिकॉज, लास्ट में क्या रहा कंजंक्शन? बट। चलिए नेक्स्ट क्या है? बी, जॉइन द वर्ड्स यूजिंग एंड, आर, बट, बिकॉज। मतलब एंड का, आर का, बट का या बिकॉज का प्रयोग करके आप इन वाक्यों को जोड़िए। चलिए, ही इज इल, ही इज वीक, वह बीमार है, वह कमज़ोर है। तब इसमें क्या भरेंगे? वह बीमार है और वह कमज़ोर है। वह बीमार है या, आर माने या वह कमज़ोर है, वह, या ही वह बीमार है लेकिन वह कमज़ोर है। वह बीमार है इसलिए क्योंकि वह कमज़ोर है। बताइए क्या भरेंगे? कौन सा हम कंजंक्शन इसमें लगा दें कि वह सही होगा? वह बीमार है और वह कमज़ोर है। वह बीमार है या वह कमज़ोर है। वह बीमार है लेकिन वह कमज़ोर है। वह बीमार है क्योंकि वह कमज़ोर है। तो बताइए क्या भरा जाएगा इसमें? कौन सा भरा जाएगा? एंड भरेंगे कि आर भरेंगे कि बट भरेंगे कि बिकॉज भरेंगे? बताइए क्या भरेंगे? बिकॉज ना, वह बीमार है क्योंकि वह कमज़ोर है ना। चलिए सी इज पुअर, वह गरीब है। सी इज कंटेंट, वह संतुष्ट है। कंटेंट माने संतुष्ट। वह गरीब है, वह संतुष्ट है। तो क्या होगा? वह गरीब है और वह संतुष्ट है। वह गरीब है या वह संतुष्ट है। वह गरीब है लेकिन वह संतुष्ट है। वह गरीब है क्योंकि वह संतुष्ट है। बिकॉज माने क्योंकि, बट माने लेकिन, और माने अथवा, एंड माने और। तो बताइए किससे भरेंगे? सी इज पुअर बट सी इज कंटेंट, वह गरीब है लेकिन वह संतुष्ट है। चले अगला सी वाले में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ निकलता है? किधर निकलता है बताइए? पूरब में। सूर्य पूरब में निकलता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। बताइए क्या भरेंगे? सूर्य पूरब में निकलता है और सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य पूरब में निकलता है या पश्चिम में अस्त होता है? सूर्य पूरब में निकलता है लेकिन सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य पूरब में निकलता है क्योंकि वह पश्चिम में अस्त होता है। बताइए कौन सा भरेंगे? एक ठो भरा जाएगा, सटीक एक ठो होगा। बताइए, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। हाँ, क्या भरेंगे इसमें? एंड। चलिए अच्छा इसमें बताइए, ही सैट डाउन, ही वाज टायर्ड, वो बैठ गया, वह थका था। तो क्या भरेंगे?
वह बैठ गया और वह थका था, वह बैठ गया या वह थका था, और माने या ना, बट माने लेकिन, एंड माने और, बिकॉज माने क्योंकि। वह बैठ गया लेकिन वह थका था, वह बैठ गया क्योंकि वह थका था। तो कौन सा भरेंगे? क्योंकि, बिकॉज ना। तो क्या भरेंगे? ही सैट डाउन बिकॉज ही वॉज टायर्ड। चलिए अगला, द रूम वाज स्मॉल, कमरा छोटा था। द रूम वाज एयरी, कमरा हवादार था। बताइए क्या भरेंगे? क्या भरेंगे इसमें? कमरा छोटा था और कमरा हवादार था। कमरा छोटा था या कमरा हवादार था? कमरा छोटा था लेकिन कमरा हवादार था। कमरा छोटा था क्योंकि वह हवादार था। बताइए क्या भरेंगे? अपोजिट क्वालिटी बता रहा है, विलोम बता रहा है, जहाँ विलोम आ जाए वहाँ बट का प्रयोग होता है। कमरा छोटा था लेकिन कमरा हवादार था। तो यहाँ क्या भरेंगे बीच में? बट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच में लगाना है। जैसे ही इज इल ना, बिकॉज ही इज वीक, तो ऐसे बीच में। सी इज पुअर बट सी इज कंटेंट, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। ही सैट डाउन बिकॉज ही वॉज टायर्ड, द रूम वॉज स्मॉल बट द रूम वॉज एयरी। और फिर अगला चले, लास्ट एफ है, इज इट सेफ टू गो बाय अ प्लेन, इज इट सेफ टू गो बाय अ ट्रेन। बताइए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। हवाई मार्ग से जाए, ट्रेन से जाए, मतलब दो चीज़ें हैं, उनमें से विकल्प तलाशने को कह रहा है। जहाँ विकल्प की बात होगी वहाँ पर क्या भरेंगे? बताइए, और। क्या भरेंगे? और। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? यहाँ बीच में और। तो क्या होगा? इज इट सेफ टू गो बाय अ प्लेन और इज इट सेफ टू गो बाय अ ट्रेन। चले सी वाला करते हैं। अच्छा, हम सभी लोग मिल करके क्या दिया है ओम बाबू? फिल इन दी ब्लैंक्स विथ सुटेबल कंजंक्शंस, वन इज डन फॉर यू। सही कंजंक्शन से भरिए। एक ठो आपके लिए किया है, जैसे इज ही फैट और स्लिम। जब विलोम मतलब दो में से चॉइस की बात आ जाए वहाँ आर भरते हैं। तो यहाँ चॉइस, मोटा पतला स्लिम। आजकल सभी लोग न पतला छरहरा दिखना चाहते हैं, इसलिए कम खाते हैं। एक रोटी खा लेंगे, दो रोटी खा लेंगे, कहेंगे हो गया। ओम मेरा तो एक रोटी खाता कहता अब नहीं खाएंगे, और एक रोटी तो इसके लिए समझ लीजिए भारी हो जाती है खाने के लिए। ही इज ओल्ड, वह बूढ़ा है। स्ट्रांग, मजबूत है। बताइए, अच्छा कंजंक्शन कौन कौन है? अभी आपने देखा कंजंक्शन कौन कौन है, यहाँ पर दिया था बेटा मेरे, एंड, आर, बट, बिकॉज। इन्हीं से भरना है। बताइए कौन सा भरेंगे? वह बूढ़ा है, मजबूत है। बूढ़ा है, विलोम बता रहा है, लेकिन मजबूत है। इज ओल्ड बट स्ट्रांग। चलिए अच्छा, इसमें भरिए। मिस्टर खन्ना है जो सन, मिस्टर खन्ना का एक बेटा है। ए डॉटर, एक बेटी है। अब बेटा बेटी दो लोग हो रहे हैं, तो दोनों को एक ही पिता की दोनों संतानें हैं। तो क्या भरेंगे? एंड। मिस्टर खन्ना है जो सन एंड ए डॉटर। चलिए, द जर्नी वाज लॉन्ग टायरिंग, थकाऊ। सफ़र लंबा था, थकाऊ था। तो बताइए क्या भरेंगे? दोनों एक ही के लिए बात हो रही, जर्नी के लिए। क्या होगा? एंड। द जर्नी वाज लॉन्ग एंड टायरिंग। चलिए, हुज बाइक इज दिस, ये किसकी बाइक है? अली की, जिम की। अली की बाइक है, मतलब दो में से एक की है, चॉइस की बात हो रही है। क्या भरेंगे? बोले ये वाला, और। दो में से एक, जब दो में से एक की बात होती है तो क्या भरते हैं? बोलिए, और। चलिए अच्छा, सी मस्ट वीप, सी विल डाई। वो रो रही है, वो मर जाएगी ना। यहाँ इफ भरेंगे, यहाँ पर सी मस्ट वीप इफ सी विल, नहीं यार, वह रोएगी, वह मर जाएगी। वह रोएगी, सी विल डाई। वह क्या भरेंगे? चलिए अच्छा, हम लोग
सभी लोग मिल के देखते हैं। वह रोएगी और वह मर जाएगी, वह रोएगी या वह मर जाएगी, वह रोएगी लेकिन वह मर जाएगी, वह रोएगी क्योंकि वह मर जाएगी। बोलिए क्या भरेंगे? इन्हीं में से एक ठो भरेंगे। कौन सा भरेंगे? अपना दिमाग लगाइए। एंड वह रोएगी और वह मर जाएगी। चलिए एंड से भी भर सकते हैं। चलिए एक ही मतलब रोना मरना, ये विलोम नहीं, एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं। कैट्स कैन क्लाइंब अ ट्री, बिल्ली पेड़ पर चढ़ सकती है। डॉग्स कैन नॉट, कुत्ते नहीं चढ़ सकते। बताइए क्या भरेंगे? विलोम है, एक चढ़ रहा है एक नहीं चढ़ पा रहा है, तो क्या भरेंगे? और नहीं, बट लेकिन, तो जी में क्या भरेंगे? बट। समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।